आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत लंबे समय बाद आप लोगों से मिल पा रहे हैं। थोड़ी व्यस्तता रही कार्यक्रमों की। ज्योतिष के बारे में आपके मन में जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करने में जा रहा हूँ। पहले जूम मीटिंग के द्वारा मैंने आप सबसे संपर्क किया था, परंतु कई स्थानों पे नेटवर्क ना होने की वजह से आप लोगों से लगातार संबंध नहीं रह पाया। तो देखो, ज्योतिष की जिस भी भाई में रुचि है जानने की, उसे सर्वप्रथम पंचांग के बारे में पूरी तरह उसका ज्ञान होना चाहिए कि पंचांग हमारे बहुत काम आता है। ज्योतिष में आप कुछ भी काम करो, बिना पंचांग के ज्ञान के आप नहीं कर पाओगे। तो आज की कक्षा में केवल आज पंचांग के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के पास मैं मानता हूं कि जो भी पांडित्य कर्म करता है उसके पास पंचांग तो होगा ही होगा। देखिए, पंचांग जैसा कि नाम है इसका, 5 अंग हैं इसके। तो पहले आप इन 5 अंगों के बारे में जान लें। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 से ही पंचांग का निर्माण होता है। अगली बार जब भी आप बैठें तो पंचांग साथ में लेकर बैठें, ताकि पंचांग के बारे में और आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूं। पंचांग में सर्वप्रथम आती है तिथि। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक ये 30 तिथियां हैं, जिनको हम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि करके 15 जो लिखा जाता है वो अमावस्या पूर्णिमा के लिए लिखा जाता है, और 30 जो लिखा जाता है वो अमावस्या के लिए लिखा जाता है। ये आप विशेष ध्यान रखें। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है वैसे वैसे तिथियां भी परिवर्तन होती रहती है। आप सब लोग जानते ही होंगे तिथियों के बारे में। दूसरा वार आता है। वार की गणना रविवार से प्रारंभ करके शनिवार तक गिना जाता है। रविवार का 1 लिखा जाता है। वैसे ही सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और शनि। तो 1 नंबर जहां से प्रारंभ होगा वो रविवार है। यहां तक ठीक है। नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या वस्तुतः नक्षत्र होते तो 28 है, पर गणना 27 की जाती है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य इत्यादि करके। नक्षत्रों की जो लिस्ट है वो मैं आपको इसमें विवरण के अंदर एक टेलीग्राम का चैट है, वहाँ मैं डाल दूंगा। वहाँ आपको नक्षत्र मिल जाएंगे। योग भी 27 होते हैं। उसके बाद आता है करण 7 होते हैं। तो ये आपको पूरा क्लियर कट मालूम होना चाहिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब देखिए, नक्षत्रों से ही राशि का निर्माण होता है। कैसे होता है कि 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। फिर दूसरे नक्षत्र के भी 4 चरण होंगे और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण होगा। यानी कि कुल 4, 4, 8 और 1 9। इनको बोलते हैं 9 पाद। 4 पाद, 8 और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। ये 9 चरण मिलकर एक राशि का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार फिर दूसरी राशि बनेगी। जो नक्षत्र आएगा, तीसरा नक्षत्र, उसके 3 चरण बाकी रहेंगे। उसके आगे नक्षत्र के 4 चरण, 4 और 3 7, और फिर अगले नक्षत्र के 2 चरण, फिर 9। ऐसे करके 9 चरण इत्यादि चलते रहेंगे। लिस्ट मैंने आपको भेज दी है, एक बार आप देख लें।